उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी गरीबी कम होने का नाम नहीं लेती थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, अर्जुन, तेरी किस्मत में सिर्फ मेहनत लिखी है, सफलता नहीं। अर्जुन यह सब सुनकर दुखी तो होता, लेकिन कभी हार नहीं मानता था। एक दिन वह जंगल के रास्ते शहर जा रहा था। अचानक उसे रास्ते के किनारे एक बहुत बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु की लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में अजीब चमक थी और हाथ में एक पुराना कमंडल था। साधु ने अर्जुन को देखते ही कहा, रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अर्जुन हैरान रह गया। वह बोला, महाराज, आप मुझे जानते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे भाग्य को जानता हूं। यह सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण ध्यान लगाया। फिर बोले, 3 दिन बाद तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हें एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल देगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, नहीं तो सब कुछ खो दोगे। इतना कहकर साधु ने अर्जुन को एक छोटा सा ताबीज दिया और जंगल की ओर चल पड़े। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो साधु कहीं दिखाई नहीं दिए, मानो हवा में गायब हो गए हों। अर्जुन डर भी गया और सोचने लगा कि आखिर यह सब क्या था। वह घर लौट आया। उसने साधु की बात किसी को नहीं बताई। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह जब वह अपने खेत के पास पहुंचा तो उसकी नजर जमीन में दबे एक पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी। वह चौंक गया। उसे साधु की बात याद आ गई। उसने संदूक को बाहर निकाला। संदूक बहुत पुराना था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। कांपते हाथों से उसने संदूक खोला। अंदर सोना या चांदी नहीं था, बल्कि एक पुराना नक्शा और कुछ रहस्यमयी लिखावटें थीं। अर्जुन समझ नहीं पाया कि यह क्या है। वह नक्शा लेकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया। बुजुर्ग ने नक्शा देखते ही आश्चर्य से कहा, यह तो हमारे गांव के पुराने मंदिर का नक्शा है। कहा जाता है कि मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है, लेकिन आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। अगले दिन वह मंदिर पहुंचा। नक्शे में बताए गए स्थान पर उसने खुदाई शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे पत्थर का एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा तहखाना था। अंदर कई प्राचीन मूर्तियां, पुराने ग्रंथ और ऐतिहासिक वस्तुएं रखी हुई थीं। अर्जुन समझ गया कि यह कोई खजाना नहीं, बल्कि एक अनमोल धरोहर है। उसी समय उसे साधु की बात याद आई, लालच मत करना। अगर वह चाहता तो उन वस्तुओं को बेचकर अमीर बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी दी। कुछ ही दिनों में पुरातत्व विभाग वहां पहुंचा। जांच के बाद पता चला कि तहखाना सैकड़ों साल पुराना था और उसमें रखी वस्तुएं बेहद दुर्लभ थीं। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। सरकार ने अर्जुन की ईमानदारी की प्रशंसा की। उसे सम्मानित किया गया और मंदिर की देखरेख का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। साथ ही उसके परिवार की आर्थिक सहायता भी की गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। कुछ महीनों बाद अर्जुन फिर उसी जंगल से गुजर रहा था। उसे दूर वही रहस्यमयी साधु दिखाई दिए। अर्जुन दौड़कर उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपकी भविष्यवाणी सच हो गई, लेकिन आपको यह सब कैसे पता था? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भाग्य हमेशा अवसर देता है बेटा, लेकिन उसे पहचानना और सही रास्ता चुनना इंसान के हाथ में होता है। अर्जुन कुछ और पूछ पाता, उससे पहले तेज हवा चली। उसने अपनी आंखें बंद की। जब आंखें खोली तो साधु वहां नहीं थे। वे फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह साधु कौन थे, लेकिन अर्जुन को यकीन था कि वे कोई साधारण इंसान नहीं थे और उनकी भविष्यवाणी ने सिर्फ उसकी किस्मत नहीं बदली थी, बल्कि उसे